जबरदस्त। सर मैं यस सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। बिल्कुल समझ। यस। मुझे आज से कुछ समय पहले हमारे सेना के बहुत बड़े ऑफिसर्स की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जी सर। उनका नाम था बिपिन रावत। जी सर। कुछ जानते हैं? यस सर। सर ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बनाए गए। ये 2016 से आर्मी चीफ भी रहे हैं। इसके पश्चात 2020 के पश्चात इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। और उन्होंने अपने अतुलनीय योगदान दिया है आर्मी को रेगुलेट करने में, मॉडर्नाइज करने में, और तीनों ही सेनाओं को एकजुट करने में। ये मैं इनके विषय में जाना। अच्छा। जी। ये सनोडिया क्या है सर ने? यस सर। सर इसकी उत्पत्ति को लेकर मुझे यह जानकारी, मुझे जो हमारे दादाजी लोग हैं, उनसे जानकारी मिली है कि हमारे क्षेत्र में इस वर्ग के लोग सन की खेती करते थे। इस वजह से यह सरनेम की उत्पत्ति। सन मतलब वही जूट पट सन। यस सर। वही बात है यस। ना? जो रस्सी मिलने के बाद। यस सर। आप कहाँ के होंगे? सर सिवनी जिले से। सिवनी। जी। ये तो बुनकरों का शहर है। यस है ना? सर। बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पर बनाए जाते हैं। यस सर बड़े बहुत फेमस है। क्या प्लेटफॉर्म है सर इस किताबों में? सर पहले तो बहुत चलता चलन में था ये, इसलिए से एक समय में मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता था। लेकिन सर हाल के दिनों में ये देखा गया है कि ये जो प्रथा थी, या कहें हम, ये कलाकृति बनाने की जो लोगों की खूबी थी, ये कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो ये दुखद संयोग है जी। इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी जिम्मेदार है कि बुरा? सर निश्चित रूप से इसमें दोनों लोगों की भी समान भागीदारी है। क्योंकि युवाओं को ये चाहिए कि वो अपने पूर्वजों से सीखें कि हम कैसे अपनी संस्कृति को बचाकर रख सकते हैं। वहीं पूर्वजों का भी यह दायित्व है कि वे अपनी इस योग्यता को, अपनी इस कला को युवा पीढ़ी को सिखा सकते। लेकिन युवा पीढ़ी तो सीखे तो पहले युवा। टिकटॉक से और छोटे छोटे रील बनाने से फुर्सत नहीं पा रहा, कैसे सीखेंगे? चाहते हैं सीखना। सर मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से युवा वर्ग, जो कि अभी निश्चित रूप से मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनके प्रभाव में कुछ पिछड़ रहा है, या हम कहें अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है, तो निश्चित रूप से यदि हम प्रयास करेंगे और सार्थक प्रयास करेंगे तो युवा पीढ़ी जरूर इसे अपनाएगी। आपके अंदर प्रशासनिक अधिकारी के कौन कौन से गुण हैं जो हमारे लिए हेल्प करें कि हम आपका चयन कर सकें? यस सर। सर जैसे कि मेरे माता पिता और गुरुजनों ने समय समय पर मुझे बताया है कि मैं किन गुणों को धारण करता हूँ। सर सबसे पहली चीज ईमानदारी जो मैं धारण करता हूँ। जैसे कि मैंने निरंतर स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन किया और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, तो उन्होंने मुझे सदैव इसलिए प्रेरित किया है और इस गुण का मेरे अंदर उपस्थित है या बताया है। सर दूसरी चीज मेरे अंदर कंपैशन है, क्योंकि मैं जब भी किसी असहाय व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से मोटिवेशन मिलता है और मैं और मेहनत करता हूँ कि मैं एक राज्य प्रशासनिक सेवक के रूप में इन लोगों की बेहतर तरीके से सहायता कर सकता हूँ। मान लीजिए आप लगातार 5-6 टीम देते हैं, हम फेल हो जाते, नहीं होता सर, जी सर। तब उन असहाय लोगों की कैसे मदद करें? सर मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक माध्यम है, राज्य प्रशासनिक सेवा। इसके अतिरिक्त भी कई तरीके हैं जिनसे मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैं किसी एनजीओ या संस्था के साथ जुड़कर उनकी सेवा कर सकता हूँ। मैं स्वयं भी अपने क्षेत्र में ये प्रयास कर सकता हूँ। जैसे कि सर हमारे क्षेत्र में अभी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए सुधार कार्य करूंगा। आपको 5 करोड़ रुपया दिया जाता है किसी उद्योगपति के द्वारा। ये ये बेटे 5 करोड़ रुपये हैं। अब आप इन जरूरतमंद लोगों के लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करिए और इसमें आप काम करिए। ये सर। 5 करोड़ सहायता राशि आपको मिल गई है। ये सर। इसी बीच आपका रिजल्ट आ जाता है, पता चलता है आप सिविल सेवक बन गए। सिविल सेवक बन गए, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी ना तहसीलदार में नहीं कहता, ये सर। सिविल सेवक। ये सर। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या निर्णय लेते सर क्योंकि जो मुझे आर्थिक रूप से सहायता दे रहे हैं इस कार्य के लिए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि मैं चयन हुआ तो मेरे पास एक मार्ग सुरक्षित है जिसमें मैं बदलाव ला सकता हूँ। और जो उनकी सहायता है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो मेरी ही तरह योग्यता रखता हो या इस कार्य को सिद्ध कर सकता हो, मैं उस पर उससे मिलूंगा, उससे अप्रोच करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि वो इस राशि का सही तरीके से उपयोग कर सके, और वहीं मैं प्रशासन में जाकर इस बदलाव में उसकी सहायता करता हूँ। आपका बर्थ डेट है 4 जुलाई। जी मैम। क्या खास घटना होती है इस दिन? भौगोलिक घटना बताओ। भौगोलिक घटना मैम, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है शायद। क्या बोलते हैं इस घटना का नाम?
सर मैं जैसे अपसौर की घटना कहते हैं। आप सोचिए। होलकर वंश से संबंधित चीज बताइए आप। जी मैम, होलकर वंश की स्थापना इंदौर में मल्हार राव होलकर जी ने की थी, और ये मराठाओं की ही एक शाखा थी, जो पेशवा बाजी राव द्वारा इन्हें अधिकार प्रदान किया गया था, क्योंकि उन्होंने उनके सैन्य अभियानों में और साथ ही साथ अन्य गतिविधियों में सहायता दी। इसमें बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध देवी अहिल्याबाई थी, जिन्होंने कई क्षेत्र में कार्य किया है, और इन्होंने महेश्वर में महेश्वरी साड़ी के उद्योग के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। वहीं उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया है। इसके अतिरिक्त शिवाजी राव होलकर जी ने यहाँ पर कई चीजों का निर्माण किया, साथ ही साथ होलकर साइंस कॉलेज की भी स्थापना की है, जो मुझे लगता है कि आज युवा पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हुआ। आपकी हॉबी है डेस्क क्राफ्ट। जी मैम। ये किस तरह की मतलब डेस्क क्राफ्ट? मैम जैसे कि घर में कोई भी कार्डबोर्ड निकलता है, कार्टून्स निकलते हैं, बॉक्स बॉटल्स निकलती हैं, या न्यूज़पेपर है, मैं इसका यूज करके कुछ पॉजिटिव चीजें या अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे मतलब कुछ हैवी बनाया है, बाहर भी निकाला थी बस? यस मैम, जैसे मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो मैं जो भी मॉडल्स बनाता हूँ, जैसे मैंने कार्डबोर्ड का यूज करके एक ट्रैक्टर का मॉडल बनाया है और एक बाइसिकल का मॉडल बनाया है। ये वर्किंग मॉडल है, तो मैं उनके स्कूल में प्रेजेंट करता हूँ बच्चों को और गिफ्ट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी इस चीज से क्रिएटिविटी आती है, और वो हर बार मुझे भी कुछ नया नया बनाकर लाकर दिखाते हैं, तो मुझे खुशी हुई। अरे ढोलक बजाना भी जी मैम। आर्टिस्ट है मतलब। जी मैम, मुझे अलग अलग विषय में रुचि है, तो ढोलक बजाना भी है। बजाकर दिखाइए। जी मैम। थैंक यू। शिव का जो नाद है, यस डमरू, यस उसके बाद यस। शिव जी का डमरू जो है ढोलक से मिलता जुलता एक स्वरूप है, लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि इसमें बीच का हिस्सा जो होता है वो बाहर की जगह संकुचित होता है, जो अंदर की तरफ जाता है। और सर शिव जी का डमरू जो है ये प्रतीक है सृष्टि की उत्पत्ति का और उसकी अंत का। तो ये सिंबलाइज करता है कि किस तरह से ये प्रकृति जो है जो जन्म लेता है वह उसका अंत निश्चित है, और इस प्रक्रिया के दौरान उसे एक सार्थक बदलाव करना चाहिए समाज में, ताकि वह मानव सभ्यता का विकास कर सके। क्वेश्चन कैसा लग रहा यस। है? थैंक यू।